स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल, एमफिल फिज़िक्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने बाकी बचे हुए कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को। पिछले लेक्चर में हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस देखे थे, आज मज़ीद जो बाकी बच गए थे उनको देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है 1.8 शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1.8 है जो कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ज़ीरो एरर बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आप ज़ीरो एरर के बारे में क्या जानते हैं किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में। इन measuring instruments में there may be systematic error due to which measurements may be less or greater than the actual measurements। यानी कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट से हम जब रीडिंग्स लेते हैं, मेजरमेंट्स लेते हैं, वो तो या फिर ज़्यादा हो सकती हैं या फिर कम हो सकती हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये एक्चुअल रीडिंग्स है, इसे हम क्या कहते हैं, ज़ीरो एरर कहते हैं। ज़ीरो एरर जब ज़्यादा होंगी तो पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा, जब कम होंगी तो नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। ज़ीरो एरर इज काज्ड बाय इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ द ज़ीरो पॉइंट। जो ज़ीरो पॉइंट होता है उसकी पोजीशन इनकरेक्ट होगी तो ही हमारे पास ज़ीरो एरर आएगा। जैसे कि वर्नियर कैलिपर की एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास, हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा है कि अगर ज़ीरो एरर जो है हमारे पास वर्नियर स्केल का ज़ीरो जो है मेन स्केल के ज़ीरो से आगे है तो हमारे पास पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा। अगर हमारा ज़ीरो जो है मेन वर्नियर स्केल का जो ज़ीरो है मेन स्केल के ज़ीरो से पीछे होगा तो हमारा क्या होगा, नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा। तो ये हमारे पास था फर्स्ट क्वेश्चन। वाई इज़ द यूज़ ऑफ ज़ीरो एरर इज़ नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में ज़ीरो एरर क्यों ज़रूरी है। इसकी रीज़न क्या है कि ज़ीरो एरर इज़ नेसेसरी इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स टू टेक द एक्यूरेट रीडिंग। एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए हमारे पास ज़ीरो एरर को लाजमी हमें देखना पड़ता है कि हमारे पास कहीं ज़ीरो एरर मौजूद तो नहीं है। अगर कहीं पॉजिटिव ज़ीरो एरर मौजूद है या फिर हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर मौजूद है या फिर हमारे पास ज़ीरो एरर नहीं है। हम अगर ज़ीरो एरर नहीं है तो हम उसकी करेक्शन नहीं करेंगे, अगर ज़ीरो एरर होगा तो हम उसकी करेक्शन करेंगे। एक्यूरेट रीडिंग्स के लिए हमारे पास जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे, बिफोर टेकिंग द रीडिंग्स फर्स्ट फाइंड ज़ीरो एरर। हम ज़ीरो रीडिंग्स लेने से पहले हम क्या करते हैं, ज़ीरो एरर को फाइंड करते हैं कहीं मौजूद है या नहीं मौजूद है। व्हाट इज़ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच क्या चीज़ है। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट ऑफ अ मैकेनिकल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो होती है उसका लीस्ट काउंट क्या है। सबसे पहले हमें पता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा हुआ था कि स्टॉप वॉच क्या होती है कि किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल मालूम करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल होती है उसे हम क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच कहते हैं। यानी कि हमारे पास स्टॉप वॉच एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में कैसे है कि हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसमें हमारे पास टाइम की ज़रूरत होती है, एक लिमिट, टाइम लिमिट की ज़रूरत होती है जो सेकंड्स में होती है या फिर मिनट्स में होती है। तो उसके लिए हमारे पास स्टॉप वॉच का होना ज़रूरी है। तो हमारे पास क्या ये बता रही है कि द इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज्ड टू मेजर द टाइम इंटरवल ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड स्टॉप वॉच। यानी कि वो वाली डिवाइस, इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस जो हमारे पास किसी भी इवेंट का टाइम इंटरवल मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्टॉप वॉच होती है। और मैकेनिकल स्टॉप वॉच कौन सी होती है, वो वाली स्टॉप वॉच जो सुइयां जिसमें घूम रही होती हैं वो मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है। और जबकि उसका लीस्ट काउंट जो होता है हमारे पास 0.1 सेकेंड होता है। द लीस्ट काउंट ऑफ मैकेनिकल स्टॉप वॉच इज 0.1 सेकेंड है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 1.11। वाई डू वी नीड टू मेजर एक्सपेरिमेंटली इंटरवल ऑफ टाइम। हमें टाइम के इंटरवल्स को एक्सपेरिमेंट में मेजर करने की क्या ज़रूरत होती है, किस चीज़ की ज़रूरत होती है। इन मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट्स में टाइम इज़ रिकॉर्डेड फॉर शॉर्ट इंटरवल्स ऑफ टाइम। टाइम को रिकॉर्ड करने की ज़रूरत होती है छोटे छोटे इंटरवल्स के लिए। दैट्स वाई वी नीड टू मेजर द इंटरवल ऑफ टाइम, जिस वजह से हमें टाइम को मेजर करने की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर हम सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट करते हैं या फिर जी की वैल्यू मालूम करते हैं सिंपल पेंडुलम से, उसमें हम क्या करते हैं कि अपने जो हमारे पास एक स्ट्रिंग के साथ एक बॉब लगा होता है, बॉब जो होता है एक फ्रिक्शनलेस हमारे पास कोर्ड के साथ लटका हुआ होता है, जब हम उसको क्या करते हैं, उसको डिस्टर्ब करते हैं तो वो क्या करता है कि वो अपनी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द घूमना, टू एंड फ्रो मूव करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो मूव करना शुरू करता है तो हम अपना उसका टाइम इंटरवल्स को मालूम करते हैं, उसके पीरियड्स को मालूम करते हैं कि वो कितने टाइम में अपने 10 राउंड्स पूरे कर रहा है। तो उसकी वजह से हमें इसकी ज़रूरत के लिए हमें क्या होता है कि टाइम की ज़रूरत होती है। इसी वजह से हमें अपने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स में टाइम की ज़रूरत पड़ती है। आगे है हमारे पास व्हाट इज़ मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ द मेजरमेंट्स। सिग्निफिकेंट किसी भी मेजरमेंट के लिए सिग्निफिकेंट की क्या मतलब होता है, इसकी क्यों ज़रूरत होती है। ऑल द एक्यूरेट नॉन डिजिट्स, हमने डेफिनेशन पहले ऑलरेडी पढ़ी हुई अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि तमाम के तमाम नॉन डिजिट्स जो होते हैं, एक्यूरेट जो होते हैं नॉन डिजिट्स उनका, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो होता है हमारे पास
उसको क्या कहते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। जैसे कि हम यूँ कर लें 243.234 किलोमीटर्स। इसमें ये क्या है कि हमारे पास 243 ये जो है हमारे पास नाउन एक्यूरेटली नाउन डिजिट्स हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो है पॉइंट के बाद जो पहला डाउटफुल डिजिट है ये 2 जो है हमारे पास, ये क्या है, हमें क्या बनाते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बनाते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास हाउ इज़ द प्रिसेशन रिलेटेड टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो प्रिसेशन है हमारे पास, हम अपनी वैल्यूज़ को छोटा करते हैं, यानी कि उसको प्रिसाइज करते हैं, तो उसके लिए उसकी क्या ज़रूरत होती है, कैसे हम करते हैं उसको, कैसे ये सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ रिलेटेड है हमारे पास। इन एन इंस्ट्रूमेंट ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, इंस्ट्रूमेंट में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स बड़े होंगे, ग्रेटर द प्रिसेशन, हमारी प्रिसेशन भी बड़ी हो जाएगी। बाय यूजिंग द बेटर इंस्ट्रूमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड प्रिसेशन। हम इसको बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करके हम इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स को भी बढ़ा सकते हैं, साथ साथ इसकी प्रिसेशन को भी हम बढ़ा सकते हैं। कैसे? जैसे कि हम वर्नियर कैलिपर से हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट की मेजरमेंट लेते हैं, उसकी निस्बत जब स्क्रू गेज से लेते हैं तो जो स्क्रू गेज की मेजरमेंट्स होती हैं हमारे पास वो ज़्यादा प्रिसाइज होती हैं, ज़्यादा बेहतरीन होती हैं, एक्यूरेट ज़्यादा होती हैं। इसी तरह हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की मदद से भी हम अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा बेहतरीन और सिग्निफिकेंट और प्रिसाइज कर सकते हैं। उम्मीद है कि स्टूडेंट्स आपको आज के क्वेश्चंस की समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है आपके पास तो आप सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको उससे जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफिज़।